नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जैसे ही इंडिया गठबंधन ने 4 न्यूज चैनल और 14 टीवी एंकरों के बॉयकॉट का ऐलान किया, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार बौखला गए। सुधीर चौधरी ने इंडियन मीडिया को, भारतीय मीडिया को अपनी इज्जत की दुहाई दी है और एक तरह से बदला लेने के लिए उकसाया है। क्या कहते हैं सुधीर चौधरी, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये सुधीर चौधरी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। अब सुधीर चौधरी ने यहां लिखा इंडिया गठबंधन और यहां लिखा भारत का मीडिया, यानी इसमें भी इंडिया बनाम भारत करने की कोशिश की है। और दूसरा, उकसाया है पत्रकारों को कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है, यह देखना है। तो सुधीर चौधरी जी, आप क्या जवाब दे सकते हैं? आखिरकार सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार विपक्षी दलों का क्या बिगाड़ सकते हैं? इसका जवाब है कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो बिगाड़ सकते थे वो पहले से ही बिगाड़ रहे हैं। विपक्षी नेताओं को टारगेट करना ही इनका काम है। तो आप क्या बिगाड़ सकते हैं जब आप पहले ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ है? इसीलिए इंडिया गठबंधन ने इतना बड़ा फैसला लिया है। हां, आपका क्या बिगड़ सकता है? जब टीवी एंकरों के कार्यक्रम में विपक्षी दलों के प्रवक्ता नहीं जाएंगे तो टीआरपी गिरेगी, बोरिंग हो जाएंगे कार्यक्रम। बीजेपी के प्रवक्ता भी आने से बचेंगे जब आप कांग्रेस समर्थक के नाम पर या जदयू समर्थक के नाम पर या उद्धव ठाकरे के समर्थक के नाम पर ऐसे ही ऐरे गहरे लोगों को आप बिठाएंगे जो भाड़े में, जो पैसे में आ जाते हैं। कई बार कांग्रेस समर्थक नाम से भी कई लोग आ जाते हैं क्योंकि पैसा मिलता है कार्यक्रम में आने का, तो उनको कांग्रेस समर्थक नाम देकर बिठा दिया जाता है जब इनका बॉयकॉट किया जाता है। लेकिन फिर बीजेपी प्रवक्ताओं को भी लगता है यार, हम ऐसे आदमी के साथ डिबेट करने जा रहे हैं जिसका कोई कद नहीं है, तो वो भी आने से बचेंगे। और जब टीआरपी गिरेगी कार्यक्रम की तो एंकरों की नौकरी पर भी बात आ सकती है कई सारों की। हालांकि सुधीर चौधरी इस तरह का डिबेट कार्यक्रम नहीं करते हैं, लेकिन मालिक तक संदेश जाता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जिन दलों की कई राज्यों में सरकार भी है, जहां सरकारी विज्ञापन भी इन मीडिया ग्रुप को मिलता है, वहां मालिकों को संदेश जाता है कि इन एंकरों को बॉयकॉट किया गया है तो ये हमारे किस काम के हैं। स्मृति ईरानी आपको मुंह पर सुना गई, उस वक्त आपकी खुददारी कहां गई थी? जैसी धमकी आप इंडिया गठबंधन के नेताओं को दे रहे हैं, क्या स्मृति ईरानी को आप जरा सा भी जवाब दे पाए? जबकि आपने खुद माना कि स्मृति ईरानी ने आप पर पर्सनल अटैक किया। आप सुधीर चौधरी की ऐसी बौखलाहट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।